Hello friends, welcome to the Shikshak platform. Today we are going to discuss the topic that is a bidirectional search. So let's start with the session. So here we are going to discuss about the bidirectional search. First of all, we will see what is meant by bidirectional search. ये होता क्या है? Okay. So the concept behind the bidirectional search is to run two simultaneous searches. Let's see what it say. Two simultaneous searches, one फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब इनिशियल स्टेट से आगे जाएगा एंड वन इज फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब गोल स्टेट से पीछे की तरफ आएगा। ये क्या करेगा? सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ नोड्स है। ओके, आई एम हैविंग सम नोड्स हियर ए बी सी डी एंड ई। ओके, तो लेट्स अज्यूम दिस इज माय स्टार्ट नोड एंड दिस इज माय गोल नोड। तो ये क्या कह रहा है कि एक साथ वो दो सर्चेस करेगा साइमल्टेनियसली। वन फॉरवर्ड मतलब यहां से आगे एंड वन फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब फ्रॉम गोल से, मतलब एक दूसरे को वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, होपिंग दैट टू सर्चेस मीट इन द मिडल इफ दे डू सर्च सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। ओके, मतलब ये पहले आएगा ए से लेके बी तक। ओके, एंड देन यहाँ पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन से गोल सर्च कहाँ पे आएगा? फ्रॉम बी टू डी। और देन बाद में अगर वो यहाँ तक पहुंच गए दोनों भी सर्च, तो कौन से पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने वाला है? एट द पॉइंट सी। तो यहाँ पे कहीं पे वो एक दूसरे के साथ मीट करेंगे एंड देन वी कैन से द सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। सो दिस इज हाउ द बायडायरेक्शनल सर्च इज गोइंग टू वर्क। Fine. Okay. So let's have the another topics in the bidirectional search. We can say the bidirectional search is complete in the BFS but not in the DFS. Why? देखो, because हम लोगों ने BFS में क्या देखा था? We will discuss about the BFS and DFS again. Okay, to prove this particular sentence. What was there in the BFS? हमारे पास कुछ ट्री स्ट्रक्चर था। ओके, जिसको हम लोगों ने एक्सपांड किया हुआ था। तो मेरे पास कुछ ऐसे नोड्स है, एक ट्री सर्च है, ट्री डायग्राम है। तो लेट्स से यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ एंड हियर इट इज जी। तो बीएफएस में हम लोग कैसे सर्च कर रहे थे? हम लोग हर एक नोड को लेवल बाय लेवल यहाँ पे चेक कर रहे थे। हर एक नोड को यहाँ पे लेवल बाय लेवल हम लोग यहाँ पे ऐसे इनको चेक कर रहे थे। मतलब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल ही रहा था, एट एनी कॉस्ट हमें सॉल्यूशन मिल ही रहा था। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कंप्लीट एल्गोरिथम। बीएफएस को हम लोग कंप्लीट एल्गोरिथम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर हर एक नोड भी चेक करना हो तभी आपको एंड में क्या सॉल्यूशन मिलता ही है। ओके, एंड दैट इज द रीजन देन वी कैन कॉल द बीएफएस एल्गोरिथम इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम। अभी बीएफएस को हम लोग अगर बायडायरेक्शनल सर्च के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्लीट कैसे होगा? देखो, मतलब यहाँ पे ये मेरा स्टार्ट नोड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरा गोल नोड है। तो बायडायरेक्शनल सर्च कैसे सर्च करेगा बीएफएस के अंदर? कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी सर्च करेगा, मतलब ये ऐसे आएगा सर्च करते हुए, और गोल स्टेट यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन से कैसे सर्च करते हुए आएगा? ऐसे आएगा। तो लेट्स से कि ये यहाँ पे सी पे आके एक दूसरे को मिल रहे हैं। मतलब आप कैसे भी यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करो, फॉरवर्ड से आगे आओ और बैकवर्ड से पीछे की तरफ चले जाओ, तो कहीं ना कहीं पे ये एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं? इंटरसेक्ट करने वाले हैं। कि मतलब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने ही वाला है इन द बीएफएस, एंड दैट इज व्हाई द बायडायरेक्शनल सर्च इज नोन एज अ कंप्लीट इन बीएफएस। बट ये डीएफएस में इनकम्प्लीट क्यों नहीं है? डीएफएस में ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि डीएफएस क्या करता है? डेप्थ वाइज सर्च करता है। वो सर्च गोल को सर्च करते करते डेप्थ तक चला जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसने ये डायरेक्शन पकड़ ली तो ये इसी डायरेक्शन में नीचे नीचे अगर यहाँ पे और चाइल्ड होंगी तो नीचे की तरफ सर्च करते हुए नीचे चला जाएगा, और हो सकता है यहाँ पे कहीं पे लूप में वो फंस जाए। और यहाँ पे सपोज ये मेरा स्टार्ट नोड है और गोल नोड यहाँ पे है, और ये सर्च करते जा रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन में नीचे नीचे नीचे, तो उसको कभी गोल मिलेगा? ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट हो पाएंगे? नहीं। एंड दैट इज द रीजन बायडायरेक्शनल सर्च इज इनकम्प्लीट इन द डीएफएस। बायडायरेक्शनल सर्च हम लोग डीएफएस के साथ अगर भी अप्लाई भी करें तो दैट विल बी द इनकम्प्लीट। हो सकता है हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ही ना मिले।
ओके अगर आपका गोल इस किसी डायरेक्शन में है तो हो सकता है आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिले, बट आपका गोल ही इस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में ये सर्च करते हुए जा रहा है, तो आपको यहाँ पे गोल मिलने के चांसेस बहुत रेयर है। ओके तो यहाँ पे भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही सर्च करते जाएगा। सपोज यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन से सर्च कर रहा है और ये यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन से सर्च कर रहा है, तो यहाँ से अगर ये डायरेक्शन इसने चूज किया है तो वो नीचे ही चला जाएगा और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ चलाएगा, मतलब ये दो सर्च एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। फाइन, लेट्स काउंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बायडायरेक्शनल सर्च इन द बीएफएस एंड डीएफएस। बायडायरेक्शनल सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग बीएफएस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते थे, ऑर्डर ऑफ बी रेज टू डी, क्योंकि ये स्टार्ट नोड से जो स्टार्ट कर रहा है वो गोल नोड तक पूरा इनिशियल स्टार्टिंग लेवल से ही जा रहा है, बट यहाँ पे बायडायरेक्शनल सर्च में हम लोग दोनों डायरेक्शन से सर्च करें, वी आर सर्चिंग फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, मतलब ये अगर मेरा स्टार्ट नोड है, ये अगर मेरा गोल नोड है, तो फॉरवर्ड की तरफ और बैकवर्ड की तरफ जो सर्च आ रहा है वो कहीं पे मीट कर रहा है, मतलब ये हाफ डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है और बैकवर्ड सर्च से भी ये हाफ डिस्टेंस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके मतलब हाफ डेप्थ, वी कैन से हाफ डेप्थ, तो ये कैसे आएगा बी रेज टू डी बाई टू प्लस ये अगर हम लोगों ने कहा फॉरवर्ड डायरेक्शन से तो बैकवर्ड डायरेक्शन से भी वो हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है, हाफ कॉस्ट को कवर कर रहा है, सो इट विल बी लाइक 2 into b d by 2, okay it will be the 2 into bracket 2 raised to d by 2. So time complexity of the bidirectional search in terms of AI, it is this one. Fine. So I hope you understand. And space complexity क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसे कि BFS में था और DFS में था, तो उनके तरह ही ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को सेम, क्योंकि उतने ही डिस्टेंस उतना ही डेप्थ उनको लेना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक नोड के वही उतना ही सर्च वहां पे परफॉर्म करना है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे सेम रहेगी, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि दोनों साइड से सर्च हो रहा है, दोनों डायरेक्शन से यहाँ पे सर्च हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ कैलकुलेट होगा, डेप्थ हाफ कैलकुलेट होगी, एंड दैट इज व्हाई इट विल बिकम 2 into bracket b raised to d by 2 power. Fine. So I hope you understand this algorithm, bidirectional search. Why to use the bidirectional search? What is the reason? Okay, what's the reason to use the bidirectional search? Because of the time complexity. यही एक रीजन है कि हम लोग bidirectional search यूज कर सकते हैं BFS के अंदर और DFS के अंदर, क्योंकि हमारा डेप्थ जो कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, सर्च जो टाइमिंग है वो कम हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड से हम लोग सर्च करते आ रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी लगेगी, कम लगेगी, एंड दैट इज द रीजन दैट वी यूज द यू कैन यूज द bidirectional search inside the DFS and inside the BFS. Okay. Thank you so much, guys.